नमस्ते प्यारे सखियों, मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लाई हूँ। गौदान की महिमा है इसमें कि हमें गाय का दान क्यों करना चाहिए, इससे हमें क्या होता है। और तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी गौदान के विषय में पता चले। और हाँ, प्लीज़ मैम से आप लोग फुल वॉच किया करें, बीच में हाफ से वीडियो ना बंद किया करें। तो धन्यवाद है। सुनिए आप सब। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे और वो बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति के थे। तो उनकी पत्नी जो थी वो बहुत धर्मात्मा थी। तो वो ब्राह्मण जी थे, जैसे कोई कुछ मांगता था, कुछ करता था, तो ब्राह्मण जी उसको, जो पंडित जी थे, वो सीधे मना कर देते थे, नहीं हमारे पास नहीं है। धन बहुत था पर सीधे मना कर देते थे कि नहीं, हमारे पास धन नहीं है। और वो उसको बचा बचा के रखते थे। और उन्हीं की पत्नी थी, वो बहुत धर्मात्मा थी। और वो क्या करती थी कि जो पंडित जी जितना बचाते थे वो उसको अपना चुपचाप छिपा छिपा के दान करती थी। तो एक दिन वो भागवत कथा में गई तो वहाँ पे बताया किसी ने कि गौ को दान करने से कैसे बैतरणी नदी पार करने में सहायक होती है। अब वो अपने पति से, मतलब कथा में गई, वहाँ सुनी तो उनकी इच्छा हुई कि हम भी गौदान करें। पर उनकी जो पति थे महाकंजूस, तो इसी कंजूस ओके, गौदान करेंगे, गौदान करोगी? तो उनको किसी ने बताया, गौदान करोगी, क्या ज़रूरत है क्या नाम से गौदान करने की? गौदान नहीं, तब धन कहाँ है हमारे पास कि हम गाय खरीदें, उनको दान करें, ये करें। और बेचारी की इच्छा मन में दबी की दबी रह गई। अब बेचारी क्या करे? तो वो कहीं क्या हमसे अपने पति से कि चलो हम लोग प्रयाग चलते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, वहाँ गौदान करेंगे। तो उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया, नहीं, गंगा स्नान करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ जाओगी पैसा नहीं लगेगा, क्या ज़रूरत है स्नान करने की? तो अब बेचारी तो अपना छुप छुप के वो कहीं किसी को ज़रूरतमंद को जो रहता था, वो जो पंडित जी घर पे नहीं रहते थे, तो वो अपना दान करती थी। तो भागवत कथा में गई तो वहाँ उन्होंने गौदान की महिमा सुनी कि गाय के दान करने से अगर यहाँ पे मृत्यु होती है तो ऊपर जाने पे वही गाय आती है और वैतरणी नदी पार कराती है। वैतरणी नदी ऐसी नदी है, जब यहाँ पे मृत्यु होती है तो वहाँ पे जब यमराज के दूत ले जाते हैं तो वहाँ एक नदी पड़ती है, उसमें ये मल, पीप, खून, बाल, मवाद, ये सब उसमें भरा रहता है। उस जो दुष्टात्मा होते हैं उनको उसमें से ही जाना पड़ता है डूब के, तो किसी तरह अपना उसमें से पार करते हुए जाते हैं। और जो धर्मात्मा होते हैं उनको उसमें से नहीं जाना पड़ता है। और जो न धर्मात्मा है न हो, तो जो दान पुण्य के रहते हैं तो वही दान पुण्य हम लोग जो यहाँ पे करते हैं वही वहाँ ऊपर जाके हम लोगों को वही सहायक होता है कि हम लोग कम से, इसीलिए हम लोगों को दान पुण्य करते रहना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए। कोई गलत कर्म नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी के विषय में गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी ने किसी से अपने दिल की बात कह दी है तो उसको इधर से उधर नहीं करना चाहिए। ये सब पाप की श्रेणी में आता है। तो वो जो महिला थी तो अब उन्होंने सोचा कि हम क्या करें कि ये मान जाएं। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, वैसी गाय नहीं खरीदोगे तो एक मिट्टी की ही गाय बना के दान कर दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मिट्टी मिट्टी तो ज़मीन पड़े थे, चलो 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 मिट्टी का दान कर दो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमको कोई परेशानी नहीं है। और वो महादेव पंडित जी महोदय मान गए कि ठीक है, मिट्टी की गाय बना के तुम दान कर दो, हमको कोई परेशानी नहीं है। अब वो जो महिला थी तो उनके यहाँ उस दिन कथा हो रही थी। उन्होंने ना, तो पंडित जी कहे कथा क्या ज़रूरत है? तो कहीं कि नहीं, इसमें है कि कथा होनी चाहिए, तो हम मिट्टी की ही गाय दान करेंगे, आप अपना दिमाग परेशान मत करिए, हम मिट्टी की गाय दान करेंगे। तो कहे अच्छा ठीक है, आप मिट्टी की गाय दान करें। अब तो पंडित जी के तो मन में था मिट्टी की गाय दान हो रही। उन्होंने क्या किया, सुनार के यहाँ गई और एक सोने की गाय बनवाई दक्षिणा में देने के लिए कि कथा होती है तो कथा के अनुसार दक्षिणा भी होती है कि अगर कथा पूरी हुई और अगर आपने तुरंत दक्षिणा नहीं दी तो उसका आधा पाप आपके सिर पे रहता है और वो जो पंडित जी रहते हैं वो ब्याज टू ब्याज बढ़ता रहता है, इसीलिए दक्षिणा तुरंत दे दी चाहिए। तो वो क्या की कि गई
क्या हमसे सुनार के यहाँ उन्होंने एक छोटी सी सोने की गाय बनवाई और सोने की गाय बनवा के उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया। और जब लेप लगा दिया तो उनके यहाँ जब कथा हुई तो उन्होंने वही गाय, कथा हुई, पूजा हुई और पंडित जी से, और उसमें खूब सोने की गाय के ऊपर मिट्टी का लेप लगा था। तो पंडित जी को तो वही क्या हमसे मिट्टी की गाय समझ रहे थे, वो तो अपनी इच्छा अनुसार सोने की गाय दान कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि वो जानती थी कि ऐसे ये गाय दान करने देंगे नहीं, तो मतलब खरीद के ओरिजिनल गाय मतलब, तो वो दान करने, उन्होंने अपनी, जैसे उन्होंने ग्रंथ में पढ़ा था कि अगर ओरिजिनल ना हो तो आप सोने चांदी क्या भी दान कर सकते हैं, पीतल का। तो उन्होंने अपना, उनकी हैसियत थी तो उन्होंने अपने हिसाब से अपना सोने की गाय बनवाई और उसके ऊपर मिट्टी का लेप चढ़ाया और उसको वहाँ पे जब कथा पूजा हुई, संपन्न हुई, सब कुछ हुआ, तो उन्होंने वही गाय उनको पंडित जी को दान कर दी, पूंछ पकड़ के, और पति पत्नी के लीजिए हम आपके लिए इसको दे रहे हैं। अब पंडित जी ने मंत्र बोला और हमसे गौदान संपन्न हुआ। अब जब इन दोनों की आय संपन्न हुआ, अब वो उसके पंडित जी के तो मन में था कि हमने तो मिट्टी की गाय दान की, पर वो तो पंडिताइन जो थी उनको तो पता था कि हमने दान किया है। अच्छा, जब यहाँ से दोनों जन का शरीर शांत हुआ, जब शरीर शांत हुआ तो ये लोग दोनों जन की मृत्यु संयोग से एक साथ ही हुई। और जब एक साथ हुई तो दोनों जन का शरीर शांत हुआ। अब यहाँ से जब दोनों की आत्मा को यमदूत निकाल कर गए तो वहाँ पे बहुत, तो जो उनकी पत्नी थी वो तो धर्मात्मा थी, तो वो तो अच्छे जा रही थी, और जो उनके पति थे तो वो तो कंजूस प्रकृति थे, तो उनको थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी। पर जब वो वैतरणी नदी के किनारे पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक गाय आके खड़ी हो गई। अब गाय खड़ी हो गई तो पंडित जी सोचे, तो उनकी पत्नी ने कहा, देखा, इसलिए कहते थे धर्म कर्म करते रहो, कि धर्म कर्म करने से क्या होता है। तो पंडित जी कहे ठीक है, उस समय कुछ नहीं बोले। तो उन्होंने, तो वो गाय आई तो गाय बोली कि ऐसा है, मेरी पूँछ पकड़ लीजिए। तो दोनों जन उनकी पूँछ पकड़ कर लटक गए, मतलब पकड़ कर, और गाय उनको वैतरणी नदी पार कराने लगी। और तब से मेघ बरसने लगे, यानी वर्षा होने लगी। और वो जो पंडित जी को मिट्टी की गाय, वो तो मिट्टी की गाय उसी समय दिखाई दे रही थी क्योंकि मिट्टी की गाय थी। और जैसे ही उसके ऊपर पानी पड़ा तो मिट्टी गल गई और मिट्टी गल के नीचे चली गई। अब वो तो, उनको तो पता था कि हम सोने की गाय दान किए हैं, और जैसे ही क्या हमसे पूँछ पकड़े थे, तो जब मिट्टी गल गई तो कहते अरे ये तो सोने की। अब वो वहीं वैतरणी नदी, पंडित जी गिर गए और उनकी पंडिताइन नदी पार कर गई। तो इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को अपने जीवन में दान पुण्य करते रहना चाहिए, और दान करने से ही पुण्य बढ़ता है, पाप कटते हैं। अगर आपको, आप देखिए बड़े बड़े लोग होते हैं, वो लंगर चलाते हैं, धर्म क्या कहते हैं, भंडारा करते हैं, तो उसमें ग्रंथ में लिखा है अन्न में ही पाप का वास होता है। अगर कोई सात्विक कर्म करने वाले के यहाँ भोजन करेंगे तो आपके अंदर सात्विकता आएगी। अगर किसी पापी के यहाँ आप भोजन करेंगे तो आपके अंदर कर्म से पाप का वास जरूर होगा। इसी पे एक कहानी और है, हम उसको अगले पार्ट में सुनाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ कहाँ से हैं और कहाँ से आप मेरी कहानी सुन रहे हैं, और ये हम कोई अपने से बना के सुनाते नहीं है, तो आप लोगों को कैसे हम यही ग्रंथ, धर्म ग्रंथ से पढ़ते हैं, वही हम आपको सुना रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यही होता है कि कभी आदमी को कंजूसी नहीं करनी चाहिए, धर्म कर्म का काम करते रहना चाहिए। तो धन्यवाद है आप सबका। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए वर्जन के साथ। जय माता दी, बोलो माँ दुर्गा की जय।